डियर एवरीवन, अभी करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन से प्रॉब्लम 13.13। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए आप। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। ऑल्सो राइट आयुपक नेम्स ऑफ ऑल द आइसोमर्स। जो आइसोमर्स आप बनाएंगे उसका आयुपक नेम भी बताना है। What type of isomerism is exhibited by different pair of isomers। आपको बताना है कि किस तरह का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है डिफरेंट पेयर, है ना। मतलब पहले मैंने आपको पढ़ा है ना आइसोमेरिज्म, जिसमें बताया है कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये सारी बातें भी आपको बतानी है देख कर कि कौन सा आइसोमेरिज्म इसमें शो किया जा रहा है। आप सभी को बता दूं कि मैंने आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा आपको पढ़ाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आई बटन पे मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा बच्चों। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि ये तो आप समझ ही जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, कौन कैसा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये सारी बातें वहाँ से आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिएगा। सबसे पहले फिफ्थ मेंबर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया है, पहले जो रेगुलर क्लास करते हैं उन्हें पता होगा, नहीं तो फिर देखिए इसको जनरल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ अल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, वेयर n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है। इसमें 2, 3, 4, क्योंकि एक चीज़ तो है कि आपको मान लीजिए डबल बॉन्ड बनाना है तो 2 कार्बन तो एटलीस्ट होना चाहिए, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसलिए यहाँ पे अल्केन को छोड़ के अल्कीन और अल्काइन दोनों में n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि CC डबल बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच ही ना बनेगा डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए n बराबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो फिफ्थ मेंबर हमसे कह रहा है, फिफ्थ मेंबर। तो फिफ्थ मेंबर मतलब फर्स्ट मेंबर ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्यों 6 तक मैंने लिखा, यहाँ पे 5 मेंबर हुआ, तो इसलिए फिफ्थ मेंबर आप कैसे बनाएंगे। फिफ्थ मेंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, C6H2 × 6 - 2, यानी C6H10। क्लियर। तो ये हमारा अल्काइन आ गया। अब इस अल्काइन को बनाना है आइसोमर्स फॉर्म में। पहले तो आपने समझ लिया कि अल्काइन, फिफ्थ मेंबर अल्काइन कौन होगा, यहाँ पे ये आप समझ चुके हैं। अब इसका आइसोमर्स बनाइए। तो सबसे पहले जो सिंपल है C6 है ना, तो कार्बन 6 बना लीजिए। एक कहीं पे भी आप डाल सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड अभी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पहले नंबर पे भी डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, डाल दिया। तो ये हो गया हमारा 6 कार्बन, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, पहला बन गया, और इसका नाम भी आपको लिखना है। यही कहा है कि जो आइसोमर्स बनेगा उसका नाम भी लिखिए। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हो गया हेक्स 1 वाइन। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ ना लिख के यहाँ कर, मतलब यहाँ सेकंड नंबर वाले पे डाल सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा कन्वर्ट, CH ट्रिपल बॉन्ड C, समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। तो फिर आपका ऐसे हो जाएगा CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि सब सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बदल गया। तो यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हेक्स 2 वाइन। आयुपक नेम क्या हो गया, हेक्स 2 वाइन। ये कैसे लिखा जा रहा है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कैसे नाम लिखते हैं, आयुपक नेम लिखने का क्या तरीका है, अल्कीन अल्काइन, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। लिंक पूरा प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ समझिए क्या करना है, कैसे करना है। नंबरिंग किया, हेक्स लिखा, 2 और 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड 2 लिखा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कर सकते हैं हम लोग, थर्ड नंबर पे इस ट्रिपल बॉन्ड को आगे और कर सकते हैं, सरका सकते हैं। तो सरका दीजिए, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH2, 3, 2, 5 हो चुका है ऑलरेडी, 6 हो गया। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमारा हो गया हेक्स 3 वाइन। अब आप देखिए, अब पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड अगर आप बदलेंगे
तो सेम चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। जैसे कैसे, यहाँ देखिए, अगर इस चीज़ को बता रही हूँ, समझिएगा, इस मतलब ये थोड़ा गलत ही बताऊंगी, लेकिन समझने के लिए बता रही हूँ आपको। देखिए यहाँ हो गया, अगर इसको आप यहाँ शिफ्ट कराते हैं तो CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH3 हुआ ना, ये आपने किया, इसको ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराया। तो जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होगा, नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आईपैक सिस्टम कहता है कि जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नज़दीक का नंबर मिलेगा, नंबरिंग आपको उधर से ही करना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ से नंबरिंग किया, 1 2 किया, 1 2, तो यहाँ पे नाम क्या हो गया, हेक्स 2 वाइन। ठीक है, और मैंने जब थ्योरी पढ़ाया है आपको आइसोमेरिज्म का, तो वहाँ पे आपको बताया है पूरी तरह से कि जब तक नाम डिफरेंट जा रहा है आपका, तब तक आपका आइसोमर्स बन रहा है। जैसे ही नेम आपका आईपैक सेम आ गया, हेक्स 2 वाइन आ गया, जस्ट इसके जैसा आ गया सेकंड नंबर पे जो आया था, इसलिए ये काम आप नहीं करेंगे। बात आ गई समझ में? यानी ये 3 पॉसिबल था ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को बदलने से। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझ गए आप ये क्यों नहीं करना है, समझाने के लिए ये किया था आपको। ओके, आगे बढ़े। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदला, तो उसको कहा पोजीशन आइसोमर्स। यानी ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने बनाया पहले, वो क्या था, पोजीशन आइसोमर्स था। अब पोजीशन पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं कि कार्बन कार्बन स्केलेटन में चेंज करके, तो कार्बन कार्बन स्केलेटन में चेंज किया। तो पहला चेंज ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्या किया, देखिए जैसे पहला आपका कैसे था, ये था ना, ये वाला, ये है ना, फर्स्ट नंबर ये था, तो इसी को ऐसे कंटिन्यू किया, यहाँ पे लाके CH3 डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं चेन आइसोमर्स। तो ये पहला बना, इसका नाम लिखना है आपको, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे आप, 1 2 3 4 5। देखिए 6 का पहले होता था, अब 5 हो गया, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म में कन्वर्ट हो रहा है एक एक करके। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंट 1 वाइन। ठीक है, अब फिर इसको थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ क्या ला सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा कर सकते हैं कि इस CH3 को जो यहाँ डाला है यहाँ रख देते हैं लाके, तो 5 नंबर पे ये कर देंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। देखिए नाम बदल जाएगा, अभी भी पोजीशन यहाँ 1 2 3 4 5 नाम सेम होगा, सिर्फ ये जो है ना चेन का बदल गया, ये CH3 ग्रुप यहाँ 3 से 4 पे आ गया, तो नाम में चेंज तो आया ना, पोजीशन का ही चेंज आया तो सही। तो इसलिए 4 मिथाइल पेंट 1 वाइन। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं ये ढूंढेंगे। तो 6 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 जैसे था वैसे छोड़ दिया, खाली ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया, फर्स्ट से सेकंड पे ला दिया, ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करा दिया, तो भी नाम बदल जाएगा 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 4 मिथाइल है ना, और पेंट 2 वाइन। क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब सोचें कि और क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए CH सबसे स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर सकते हैं कि चारों तरफ इस तरह से चेन को चेंज कर दीजिए, यही एक पॉसिबिलिटी शेष है। बाकी आप कुछ भी करेंगे, जैसे मैंने पीछे आपको एक गलत बना के ही बताया, आप यहाँ पे कोई चेंजेस करके देखें बच्चों। अब आप कोई भी चेंज करेंगे तो नाम में डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से उसको समझें कि क्यों। इसके बाद मात्र एक यही पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं और कार्बन को इस तरीके से अटैच करा दें। तो ये हो गया 1 2 3 4। देखिए चेन आइसोमेरिज्म का पहचान होता है कि पहले क्या था, 6 था, 6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 5 में। 5 में जितना पॉसिबिलिटीज़ था हम लोगों ने ढूंढ के 5 का बना लिया। अब 5 में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बच गया, तो अब हम लोग 4 पे आते हैं। 4 बनाने के बाद अगर पॉसिबिलिटी है तो 3 पे आते हैं। तो यहाँ वैसा कोई पॉसिबिलिटी आपको अब दिखेगा नहीं। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए आप ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करा देंगे इस तरफ, तो फिर नाम तो सेम ही हो जाएगा ना फिर आईपैक सिस्टम के हिसाब से। इसलिए जब भी आइसोमर्स का क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें आईपैक नेम लिखने को भी कहा जाता है, ताकि आप
कुछ गलत भी करें ना, तो जैसे ही आईपक नेम लिखेंगे आप, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि कुछ गलत हो गया है, यहाँ पे टी छूट गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या समझाया मैंने आपको कि नाम लिखिए, नाम लिखने से गलती पकड़ में आ जाती है। तो चलिए यहाँ पे नाम लिख लेते हैं फटाक से। 3 पे हमारा 2 मिथाइल है, तो 3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 वाइन। ठीक है, तो ये एकमात्र आप देखिए, अगर कोई आप अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे, इस पे CH3 डालेंगे, तो बात तो एक ही होगा ना, नंबरिंग इधर से कर देंगे, इसलिए इसके अलावे अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा, 2 तरह का आइसोमेरिज्म पॉसिबल हुआ यहाँ पे। क्या क्या हुआ, चेन और पोजिशन, चेन एंड पोजिशन। पहले जो मैंने बताया जिसमें ट्रिपल बॉन्ड ने अपना पोजीशन चेंज किया, हेक्स 1 वाइन से हेक्स 2 वाइन, हेक्स 3 वाइन हुआ, तो ये हो गया पोजीशन चेंज हुआ, पोजीशन आइसोमर्स। और जहाँ चेन में फर्क आया वो चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिख देना आपको। तो उसी चीज़ को यहाँ लिख दिया मैंने, पोजीशन एंड चेन आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हैं क्वेश्चन कैसे करना है। सारा मैंने आपको पर्टिकुलरली आइसोमेरिज्म पढ़ाया है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा मिलेगा, वहाँ से आप देखिए। आईपक सिस्टम पढ़ा लिया है, आपको सारा कुछ बता दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं और अपने आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ गए हैं बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा। अब तक लाइक कर ही दिया होगा आपने, नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें और जुड़े रहें आप साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।